जय धरती माता। मैं संत मुकनाराम, धरती माता ज्ञान मंदिर, समदड़ी रोड, बालोतरा, जिला बाड़मेर, राजस्थान। प्रिय जनता, वर्तमान में देश एवं दुनिया में जो संकट बढ़ रहा है और भारत जैसे महान देश में अनैतिक कार्य हो रहे हैं, कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं हत्याएं हो रही हैं, वो इन कोई ऐसा अनैतिक कार्य होता है तो जनता एक ही बात कहती है कि कलयुग है। तो ये कलयुग क्या चीज है? ये कलयुग किसने लाया है? क्या ये कलयुग कुदरती आया है या इन कलयुग के पीछे कोई षड्यंत्र है जो एक राक्षसी विद्या के द्वारा कलयुग के नाम से इन जनता के साथ में षड्यंत्र कर रहे हैं? लोग शास्त्रों में बताते हैं कि सतयुग था, राजा हरिश्चंद्र की टाइम में। राजा हरिश्चंद्र की टाइम में सतयुग था, त्रेता युग में रामचंद्र जी हुए, द्वापर युग में कृष्ण जी हुए और अभी कलयुग चल रहा है। अभी हमें ये विचार करना है कि ये 4 युग थे, 4 ही युगों में दुख था। राजा हरिश्चंद्र के दुख की कोई कमी नहीं थी, रामचंद्र जी ने भी दुख उठाया, कृष्ण जी ने भी संकट उठाया और आज दुनिया में घर घर पे संकट है। कोई भी प्राणी, कोई भी मनुष्य सुखी नहीं है, कोई घर में शांति नहीं है। तो इसके पीछे कारण क्या है? क्या ये वास्तविकता में प्रकृति से ये संकट आ रहा है या कोई संकट हमारे साथ पैदा कर रहा है? इसलिए मेरा ये जनता से निवेदन है कि जनता को जागना पड़ेगा। आज इस वर्कशॉप पे जो नंगे फोटो आ रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी बिगड़ रही है, बच्चे बिगड़ रहे हैं और इस वर्कशॉप से नंगे फोटोओं से जो बिगाड़ हो रहा है इस पर कोई आवाज नहीं उठा रहा है। बड़े बड़े साधु संत महात्मा हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर आवाज नहीं उठाई कि ये वर्कशॉप पे ऐसे वीडियो नहीं डाला जाए। ऐसा कोई संत महात्मा भी नहीं बोल रहे हैं, कोई साधु संत भी नहीं बोल रहे हैं, कोई पंडित ब्राह्मण भी नहीं बोल रहे हैं, कोई नेता भी नहीं बोल रहे हैं। इनका विरोध होना चाहिए क्योंकि हमारे समाज को बिगाड़ने का एक षड्यंत्र है और इस कलयुग के पीछे क्या राज है ये जनता को जागना पड़ेगा। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक ये दुख मिटने वाला नहीं है। जनता ये समझ रही है कि भाई कोई ईश्वर हमारी मदद करने आएगा या कोई देवी देवता हमारी मदद करने आएगा। अब आपको मालिक ने अकल दी है, सभी को सोचना चाहिए कि जब जो देवता जिंदा थे उन्होंने लड़ाई लड़ी, उनके हाथ में शस्त्र था और उन्होंने राक्षसों से लड़ाई लड़ी और जब तक वो जिंदा थे हमारी मदद की। अब उनको जाने के बाद में हम उनकी पूजा पाठ करें, ये हमारा कर्तव्य है। उनकी समाधियों को पूजना चाहिए, हमारा धर्म है। उनकी माला भी फेरनी चाहिए, उनको याद करना चाहिए। उनका दिन आवे तब उनकी समाधियों पे फूल माला चढ़ाकर, मीठे भोजन बनाकर उन महापुरुषों को, उन देवताओं को याद करना चाहिए। मगर वर्तमान में राक्षस कौन है और ये दुख कैसे मिटेगा, इसके लिए तो जनता को ही जागना पड़ेगा। इसलिए ये मेरे प्रिय जनता, अब धरती पे जो संकट बढ़ रहा है इसमें सबसे ज़्यादा जनता दुखी है। जो नेता हैं, साधु हैं, जो ऐसो आराम कर रहे हैं, मगर सारा दुख जनता उठा रही है और जनता ही पशु पक्षियों की सेवा करती है, जिसमें काश्तकार ही जनता की पशु पक्षियों की सेवा करते हैं। तो इन पशु पक्षियों की सेवा जनता के सिवा कौन करेगा? जनता के पास में जब ये साधन नहीं होगा, धरती पे वर्षा नहीं होगी और धरती पे अन्न और घास नहीं होगा तो जनता कैसे सेवा करेगी? इसलिए मैं जनता से निवेदन करता हूं कि आप जागृति लाएं और आप जागें कि इस कलयुग के पीछे क्या षड्यंत्र है और ये कलयुग कौन ला रहा है, इसके पीछे क्या राज है कि हम कोई भी कार्य करते हैं और असफल हो जाते हैं, दिन प्रतिदिन संकट बढ़ता है। तो मैं आप जनता से निवेदन करता हूं कि इसकी जागृति लाएं और इस कलयुग के पीछे षड्यंत्र का पता करें। हम आपको एक ऐसी जानकारी देंगे क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि धरती माता और प्राणी जगत की रक्षा करना। ये धरती माता पे सभी प्राणी सुखी से शांति से रह सके। सभी को कुदरत ने रहने का हक दिया, अधिकार दिया है। कुदरत ने करोड़ों प्रकार की फल फूल की व्यवस्था की है। इसलिए इस धरती पे जो कोई संकट बढ़ रहा है तो ईश्वर नहीं बढ़ा रहा है। लोग सारा ही दोष ईश्वर पे देते, बाप से पहले बेटा मर गया तो लोग यही कहते हैं कि ईश्वर की कुदरत है, जैसी जैसी जाई विधि रखे राम ताई विधि रही हो। ऐसा नहीं है, इसके पीछे एक षड्यंत्र है। मैं आप जनता से प्रार्थना करता हूँ यह जागृति लाएं और इस कलयुग के पीछे षड्यंत्र का पता लगाएं, जिससे हम इस धरती पे आराम से सुखी शांति से रह सकें। मैं आशा करता हूँ कि जनता इस पे जागृति लाएगी। इतना ही कहकर मैं जनता से निवेदन करता हूँ, जय धरती माता।